छेदी से और हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो ਤਾਂ ਛੇਦੀ से ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ हालेलुया। नीति वचन शे की शे, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ सुनिए पूरी तरह ध्यान से सुनिए, हम सभी सुनेंगे, हम सभी के लिए ये वचन है। नीति वचन पंजाबी में कहा होता शे उसकी शे आए, हे आलसी चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उसके काम पे ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। हालेलुया। ये पिता परमेश्वर के वचन जो पवित्र आत्मा के राह लिखे गए हैं, वो दाऊद का बेटा सुलेमान, जिससे परमेश्वर से बुद्ध मांगी थी, तो उसके बीच से होके खुदा के आत्मा ने ये वचन लिखा है पवित्र बाइबल में। और इसमें लिखा है कि हे मनुष्य, जो आलसी है ना, जो मनुष्य, उनको बताया गया है, उनको समझाया गया है इसके बीच से। जो लोग आलस करते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो आलस करते हैं। आलस अच्छा नहीं है। आलस चाहे जैसा मर्जी लगा लो, चाहे परमेश्वर के बीच प्रार्थना करने का आलस, वचन पढ़ने का आलस, परमेश्वर के घर आने का आलस, या अपने दुनियावी कामों में जो आप काम करते हैं उसमें आलस करते हो, आलस करते हो, वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे इसीलिए परमेश्वर के वचन ने हमें समझाया है कि हे मनुष्य, जब चींटियों को देख, चींटी है ना जो, उसको क्या मतलब कीड़ी पंजाबी में, चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। बुद्धिमान कब होगा इंसान? जब चींटियों को देखेगा, कीड़ियों को देखेगा। कीड़ियां क्या करती है? कीड़ियां करती है गर्मी में अपने, यानी कि अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे उसको दूर से लाना पड़े भोजन, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सभी जितने भी हैं चींटियां, वो सभी जितनी भी हैं, उनकी एक दूसरे के पेट के लिए बहुत दूर से लाना चाहे उसको भोजन, तो जेकर नहीं लाया जाता, ज्यादा वजन है उसका, तो एक दूसरे का साथ देती है। आपने देखा होगा जब चींटियां यानी कि कीड़ियां जाती हैं, तो एक वो जिससे नहीं भोजन लाया जाता, वजन है उसका, तो साथ में वो सपोर्ट करती है उसको साथ में लेके एक जगह पे इकट्ठा करती है। गर्मियों में इकट्ठा करती है और सर्दियों में आराम से खाते हैं वो। तो हमको ये वचन इसलिए दिया गया है कि जितने भी लोग आलसी हैं, जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां आलसी है, उनके लिए, उनको समझाने के लिए ये वचन दिया गया है। कहते किसी काम में आलस मत करो, किसी काम में आलस मत करो। हम हमारे भाई बहन कितना आलस करते हैं। किसी टाइम हम घर में बैठे होते हैं, तो मम्मी पापा बच्चों को कहते हैं कि प्रार्थना कर लो, तो प्रार्थना करने के लिए आलस करते हैं। चर्च, जब चर्च को कहती है कि चर्च चलती है, तो चर्च जाने के लिए भी आलस करते हैं। और भी बहुत सारे दुनियावी कामों में भी आलस कर देते हैं। जो आलस करता है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। पवित्र बाइबल कहता है वो गरीब हो जाता है, वो गरीब हो जाता है, बहुत, वो इतना गरीब हो जाता है, उसको मजबूर होता
होता वो हो जाता है, अपने भाई बहनों से मांगता है, उसको ऐसे करना पड़ता है। जो आलस करता है, कभी भी अपने काम में भी आलस ना करो। जो आपको काम मिला है उस काम में भी पूरी तरह ध्यान लगाओ, अपने काम में पूरी तरह ध्यान लगाओ, और पिता परमेश्वर का जो आपको नाम मिला है, पिता परमेश्वर के बीच भी अच्छी तरह चलना शुरू करो। जो प्रार्थना का टाइम है प्रार्थना करो, वचन पढ़ने का टाइम है तो वचन पढ़ो। हालेलुया। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है, किससे सीखो? चींटियों से। आप उससे जाकर सीखिए, चींटियों से। चींटी कितनी होती है? कितनी सी होती है कीड़ी, और इतना बड़ा मनुष्य जो उनसे जाके चींटियों से सीखेगा। देखो, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। पिता परमेश्वर के वचन से आगे फिर हम जाते हैं, हम देखते हैं नीति वचन 26 उसकी 14 है। नीति वचन पंजाबी में कहा होता 26 उसकी 14 आयत। जैसे कि बाढ़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपने खाट पर करवटें लेता है। हाँ, जैसे एक जो विंडो है, दरवाजा है, वो एक जगह पे ऐसे उसको हम खोलते हैं तो विंडो ऐसे खुलता है, फिर उसको हम बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। वो वहां तक ही रहता है, आगे पीछे नहीं जाता। वो विंडो, वो दरवाजा, वो बुआ एक जगह पे रहता है और इधर उधर नहीं जाता। ऐसे जो आलसी है वो अपनी मंजी पे रहता है, अपने बेड पर रहता है, बस बेड से इधर उधर, बेड से इधर इधर, घर में एक रूम में। जो आलसी इंसान है, तो जो आलसी इंसान है उसके बारे में ये वचन आपको सिखा रहा है। जो आलसी है वो कामयाब नहीं होता। पवित्र बाइबल में मैं आपको बताता हूं कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 19 उसकी 18 में लिखा है कि लूत की बात बताई गई है। वहां पे लूत की बात बताई गई है, जो अब्राहम का भतीजा, उसकी बात बताई गई है। वहां पे क्या कर रहा था? जो शहर खत्म होने वाला था, जो परमेश्वर उसको आग में झुलसने वाला था, वो सारी जितनी भी जहां पे लूत रहता था वो शहर खत्म होने वाला था। वहां पे अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेज दिया और परमेश्वर ने कहा कि लूत, तेरे को हम बचाने के लिए आए हैं, तेरी फैमिली को बचाने के लिए आए हैं। तो लूत क्या कर रहा था? लूत आलस कर रहा था, आलसी था वो लूत। ये वचन आपको बताएगा। फिर भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़ा, उसके घर वाली का हाथ पकड़ा, उसकी बेटी का हाथ पकड़ा, उसको बाहर निकाला। जब बाहर निकाल के लेके आए तो वहां पे क्या लिखा है पिता परमेश्वर के वचन में? हम देखते हैं उत्पत्ति 19 बाब उसकी 18 में वो क्या कहने लगा? हे प्रभु, हाँ क्या कहने लगा? लूत ने उनसे कहा, हाँ लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई,
वो बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। देखो पिता परमेश्वर ने स्पेशल स्वर्गदूत भेजी है, तो फिर भी क्या कर रहा है? आलस कर रहा है, कर रहा है ना आलस। कहता कि मैं वो जो पहाड़ आपने कहा वहां तक मैं नहीं जा सकता, वो बहुत दूर है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। और मैं मर जाऊं। अपने मरने का उसको डर लगा हुआ है। ये नहीं सोच रहा जेकर पिता परमेश्वर ने आपके ऊपर इतनी दया की, कृपा की, आपको इतनी बड़ी आग से निकाल लिया, जो आग उस शहर के ऊपर आने वाली थी जहां लूत रहता था, तो वो उसको बचाया। लेकिन फिर भी बाहर बचाने के बाद भी क्या कहता है कि हे प्रभु, आपने मेरे पे दया की है, कृपा की है, वो जो जहां तक तो आप कह रहे हो जाने का, वहां तक मैं नहीं जा सकता। ये ना हो वहां तक जाते जाते मैं मर जाऊं। जेकर प्रभु स्पेशल एक फैमिली को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत भेज रहा है, क्या वो दोबारा मरने देगा? नहीं ना मरने देगा। देखो उसके माइंड ने ये सोचा नहीं। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? आगे क्या कहते हैं? 20 आए, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं देख वो नगर ऐसा निकट है, यानी कि बिल्कुल नजदीक है, कि मैं वहां भाग सकता हूँ, मैं वहां भाग सकता हूँ। और वो छोटा भी है, वो छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? वो नगर छोटा नहीं है, और मेरा प्राण बच जाएगा। मेरा प्राण क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का दास पिता अब्राहम का भतीजा था। इसीलिए भतीजे को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। जब उसको इतनी बड़ी आग से निकालकर पिता परमेश्वर लेके आ रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हे प्रभु, वो जहां पर आप कह रहे हैं वो बहुत दूर है, ये नजदीक है, यहां पे मेरे को रहने दे, मैं जहां पे रहता हूं। फिर भी पिता परमेश्वर ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, पर पिता परमेश्वर ने, ठीक है लूत, जेकर आप इधर नजदीक ही रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। उनको मालूम नहीं था, उसको पता नहीं था लूत को कि इतनी बड़ी आग से निकलकर इससे भी बड़ी आग में मैं फंसने वाला हूं। इतनी बड़ी आग से निकलकर इससे भी बड़ी आग में फंसने वाला हूं। जब पिता परमेश्वर की आवाज आती है तो पिता परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। यहां पे भी बैठे हुए विश्वासी हैं, जब परमेश्वर का दास बोलता है तो उसको कहता है कुछ, किसी भी बेटे या बेटे को, वो कहता नहीं नहीं पास्टर जी ऐसे नहीं, ऐसे काट दिया ना, बात को काट दिया। जेकर परमेश्वर के दास से मुंह से बात निकली है उसको पूरा कर दीजिए। जेकर बात निकली है पूरा कीजिए। मैं कहता जब आप पूरा करेंगे तो पिता परमेश्वर आपके काम पूरे कर देंगे। हालेलुया। तो वहां पे क्या हुआ? लूत को मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी आग से बचकर इससे भी बड़ी आग में मैं फंसने वाला हूं। हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, यही पुस्तक उत्पत्ति, इसकी 19 उसकी 35 में, हाँ 35 में देखते हैं।
19 उसकी 35 आए। अते उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। जब वहां पे रहने लगे वहां पे कोई भी मनुष्य नहीं रहा, लेकिन बेटियों ने क्या कहा, बेटियों ने क्या सोचा कि अब हमारे पिता की अंश बढ़े, कोई मनुष्य नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक, क्यों ना हम अपने पिता के साथ, क्या लिखा है, अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय, हाँ उस दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। हाँ अपने पिता को दाख मधु पिलाया। और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई। हाँ पहले छोटी बेटी उसके पास जाकर लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान ना था। हाँ उसको यानी कि लूत को अपनी बेटी के साथ सोने का कोई भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। हाँ पहले बड़ी सोई, बाद में छोटी सोई, दोनों गर्भवती हो गई। अपने पिता के साथ वो बेटियां सोई और गर्भवती हुई, फलदार हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा धरती पर कभी होता नहीं। पिता परमेश्वर को ये अच्छी बात नहीं लगती। ये सबसे बड़ा पाप है जो अपने यानी कि पिता की बेटियां साथ में सोकर वो गर्भवती हो रही है। वो पवित्र बाइबल क्लियर करता है 10 साल उनको वहां से यानी कि उनको श्राप दिया गया, यानी कि 10 साल नहीं 10 पीढ़ियों तक, 10 पीढ़ियों तक उनको श्राप दिया गया पिता परमेश्वर की तरफ से। उसको मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी आग से निकलकर अब इतनी बड़ी आग में मैं फंसने वाला हूं। क्यों फंसा? इसलिए फंसा लूत क्योंकि उसने आलस किया। जेकर वो पिता परमेश्वर की बात मान लेता, अपनी बेटियों को साथ लेके जिस जगह पे पिता परमेश्वर कह रहे थे वहां पे चले जाता, तो ऐसी बात कभी नहीं होनी थी। हालेलुया। और देखो उन लोगों को त्याग दिया। पवित्र बाइबल को पढ़कर देखो, वो शहर, वो उनकी अंश, आगे जो अंश की अंश सभी को त्याग दिया गया, यानी कि उसको श्राप दिया गया। 10 पीढ़ियों तक श्राप दिया गया, चलता रहा श्राप, चलता रहा श्राप। आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे केस आते हैं, ऐसे केस आते हैं कि जो पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। वो काम लोग करते हैं जो पिता परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, घर वालों को अच्छे नहीं लगते, दुनियादारी को अच्छे नहीं लगते। वो ऐसे काम होते हैं कि वो श्राप लेकर आते हैं, जैसे इस लूत पर आए। देखो लूत को पिता परमेश्वर प्यार करते थे, तो इसलिए पिता परमेश्वर ने लूत की फैमिली को, लूत को आग से निकालने का वादा किया। उसको ये पता नहीं था इतनी बड़ी आग से बचकर इससे भी बड़ी आग में मैं फंसने वाला हूं। आज भी बहुत इंसान ऐसे अपनी जब मनमर्जी करते हैं, जब आलस करते हैं, तो फंसते हैं वो। याद रखो, कभी भी आलस नहीं करना, कभी भी आप आलस मत करो। जब आप आलस करोगे तो ऐसे लूत की तरह फंसोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल में लिखा है
उत्पत्ति की पुस्तक में 22 बाब में जब चलते हैं तो वहां पे लिखा है पिता अब्राहम के बारे में। जब पिता अब्राहम को पिता परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसकी घरवाली को, जो घरवाली को बेबी दिया जिसका नाम इसहाक रखा था, तो पिता परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, ए अब्राहम, ए अब्राहम, मैं तेरे बेटे की बलि लेना चाहता हूं। जो वो बेटा जो 100 साल की उम्र में हुआ है, जो मैंने आपको ब्लेस किया है, वो नहीं जो नौकरानी के बीच से हुआ आपका बेटा इस्माइल नहीं, इसहाक जो आपकी बीवी के बीच से हुआ, उसकी मैं कुर्बानी लेना चाहता हूं, उसकी बलि लेना चाहता हूं, बलि। तो पिता अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा, पिता परमेश्वर मैं तैयार हूं। आलस नहीं था, अब्राहम में आलस नहीं था। पिता अब्राहम ने वादा किया कि पिता परमेश्वर ने, हे पिता मैं तैयार हूं अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए। उसने पूछा नहीं अपनी घरवाली से या रिश्तेदारों से कि मेरे घर में 100 साल के बाद ये बेटा हुआ है, ये बेटा हुआ है, तो आज वही पिता परमेश्वर ने जिसने मेरे को दिया है, आज वही मेरे को पिता परमेश्वर मेरे से मांग रहा है, कहता तेरे बेटे की बलि चाहिए। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर ने, यानी कि पिता परमेश्वर ने कहा और अब्राहम ने माना, और अब्राहम ने कहा मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। उसने पवित्र बाइबल में लिखा है, सुबह जब हुई तो पिता परमेश्वर कहते रास्ता मैं तेरे को दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि किस पहाड़ पे आपने जाना है, किस जगह पे आपने जाना है अपने बेटे की बलि देने के लिए। मैं तेरे को बताता हूं, पवित्र बाइबल में लिखा है अब्राहम ने तैयारी की, होम बलि की पूरी तैयारी की, चिता की लकड़ी ली, अपने साथ 2 अपने नौकर लिए, अपने बेटे को लिया जिस बेटे की बलि देनी थी, कुर्बानी देनी थी, उस बेटे को भी साथ में लिया। एक गधा लिया और गधे के ऊपर चिता की लकड़ी काट कर रखी, साथ में पूरा सामान लिया, और सुबह होते ही चल पड़ा। देखो अपने बेटे की बलि देने के लिए कोई आलस नहीं, यहां पे कोई फायदा नहीं था। उसको ये मालूम नहीं था कि मेरा फायदा है या नुकसान। उसने सिर्फ पिता परमेश्वर की आवाज को सुना और पिता परमेश्वर की आवाज पे अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया। और यहाँ पे जितना मर्जी विश्वासी को कह दो कि जाओ ये काम कर दो, ये काम करो, ये पिता परमेश्वर का काम है। तो हमारे जो विश्वासी है उसको कोई काम सौंप देना, अपनी मर्जी से कर दे, वो ठीक है कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे, कोई गल नहीं, अपने काम है। उनको ये नहीं पता ये पिता परमेश्वर का काम है। पिता परमेश्वर की आंख देख रही है हर एक लड़की को, हर एक लड़के को, हर सारी कलीसिया को पिता परमेश्वर की आंख देख रही है। हालेलुया।
तो मैं आपको पिता परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं। और जब आप क्लैपिंग करते हो, मैंने पिछली बार ही बताया था, पूरी तरह हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। क्या कहता है पिता परमेश्वर का वचन? पिता परमेश्वर का ये वचन कहता है कि उसने कोई भी आलस नहीं किया। आलस नहीं किया पिता परमेश्वर ने। और जब आलस नहीं किया तो पिता परमेश्वर वहां पे, यानी कि अब्राहम वहां पे अपने बेटे को लेके गया, तो वहां पे जाकर अपना जो वादा था वो पूरा करने लगा। तो पिता परमेश्वर की आवाज आई, उसने, पिता परमेश्वर ने उसे रोक दिया। चिता में लटाया हुआ अपना बेटा, उसने चिता बनाई, लकड़ियां रखी। रास्ता कितने देर का था? रास्ता 3 दिन का रास्ता था। 3 दिन का, 3 रातें और 3 दिन का रास्ता था। और 3 रातें 3 दिन बताकर वो पिता अब्राहम वहां पे पहुंचा, उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर पिता परमेश्वर ने बुलाया था। तो ये भी कह सकता है, पिता परमेश्वर इतनी दूर क्यों, इतनी दूर क्यों? 3 दिन का रास्ता है पिता, जे बलि देनी है तो यहां पर, यहां पे बहुत पहाड़ है आसपास रास्ते में, यहां पे दे दो। उसने कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, कोई सवाल नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह पे पिता परमेश्वर आपको भेजना चाहते हैं, भेजते हैं, वहां पे कुछ है वहां पे, उस जगह पे है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर मार्ग बनाते हैं आपके। जेकर आप इस जगह पे आए हैं, इस जगह पे पिता परमेश्वर की आशीष है, बरकत है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर की आशीष, बरकत उस जगह पे भी थी जिस जगह पे परमेश्वर ने भेज दिया था उसको। तो उसने ये नहीं कहा रास्ते में, नहीं, पिता परमेश्वर यहां पे नहीं। पिता परमेश्वर की आवाज पे उसने 3 दिन का रास्ता काट कर आलस नहीं किया, वहां पे पहुंच गया। वहां पे चिता बनाई, चिता पे अपने बेटे को लटाया। तो ऊपर से आवाज आई आकाश से कि अब्राहम तू पास है, तू जो मैंने तेरी ताड़ना की, तू अपनी ताड़ना में पास हो चुका है। अपने बेटे को उठाने चिता से, और पीछे देख, अपने बेटे को चिता से उठा और पीछे देख। क्या था पीछे? मेमना था। क्या? मेमना, यानी कि हम पंजाबी में लिखा है शतरा, उसको मेमने को शतरा बोला था। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया था ना वहां पे, कैसा? पूरी बरकत का अरेंजमेंट किया था उस पहाड़ पे। जेकर रास्ते में कह देता तो मेमना तो वहां पे फंसा हुआ था ना, तो जेकर रास्ते में कह देता तो फिर अपने बेटे का काम करना पड़ना था ना, बलि का। इसलिए पिता परमेश्वर ने जिस जगह पे भेजा है, जिस जगह पे आपको जाना है, वहां पे जाओ, वहां पे बरकत है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर ने क्या कहा कि अब्राहम तू चल इधर और पीछे देख, झाड़ियों में फंस, अपने बेटे की जगह उसकी बलि दे दे। इस चिता में उसने बलि दी,
और पिता परमेश्वर ने उससे कहा कि जा, तेरा नाम पहले अब्राहम था, आज के बाद लोग तुझे अब्राहम कहेंगे, अब्राहम कहेंगे। तेरी घरवाली का नाम सराई था, आज के बाद तेरी घरवाली का नाम सारा है। हालेलुया। और आज के बाद तू बरकतों से भर जाएगा। अब्राहम, तू एक अंश के लिए तरसता था, तेरे घर में मैं इतनी अंश कर दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। गिनती करना चाहता है तो कर। तेरे इस धरती पर इतनी अंश करूंगा जितने रेत के कण हैं, और रेत के कण गिनती करना चाहता है तो कर। हालेलुया। देखो परमेश्वर के पिता परमेश्वर की आवाज सुनने का कितनी बड़ी बरकत है। मैं बहुत से भाई बहनों को मैंने कहा, आपके बंधन टूट जाएंगे जेकर आप दोनों पति पत्नी फास्ट रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हफ्ते में 1 या 2 फास्ट रखिए, आपके बंधन टूट जाएंगे। आपके बच्चों के ऊपर कष्ट आता है, दुख आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है आपके बच्चों के ऊपर, वो सारी मुसीबतें चली जाएंगी, सारे कष्ट चले जाएंगे, दुख चले जाएंगे। जेकर आप कर्जों के नीचे दबे हुए हैं तो कर्जे भी चले जाएंगे, जितना भी बोझ आपका वो चला जाएगा। जेकर आप आवाज सुनोगे ये कि आप पति पत्नी आपस में बैठकर प्रार्थना करोगे, फास्ट रखकर प्रार्थना करोगे, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। करके देख लेना, जो नहीं करता वो करके देखे, मैं क्या उसके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। जेकर वो बीमारी में जकड़ा हुआ है तो बीमारियां छोड़ के जाएगी उसको। जेकर वो कर्जों के नीचे दबा हुआ है, कर्जे उतर जाएंगे उससे। जेकर उसके बच्चे कहने का नहीं, बच्चे कहने का हो जाएंगे। जेकर वो घर मांग रहा उसको घर मिल जाएगा, वो गाड़ी मांगता गाड़ी मिल जाएगी। मगर जो भी आप मांगते हो आपको मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, लेकिन आलस मत करना। क्या कहा था? दोबारा रिपीट करना शेखी से। नीति वचन क्या कहा था वचन में? हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो, और बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कीड़ियों की तरह, चींटियों की तरह, आप पूरी तरह जो आवाज आती है सुन लीजिए, तो आप बरकतों से भर जाओगे। आपको आपके घर, आपके किचन पूरी तरह किचन भर जाएंगे। कोई भी डब्बा आपका खाली नहीं होगा, आपका बैंक खाली नहीं होगा। मैं कहा आपके काम में बरकत होगी। आप जहां भी जाओगे आप बरकत का कारण बन जाओगे। हालेलुया। लेकिन आलस मत करना, आलस मत करना। पिता परमेश्वर के दास अब्राहम ने आलस नहीं किया, तो पिता परमेश्वर ने उसको बेबी भी दिया, बेबी बुआई दिया और उसको बरकतों से भर दिया। उसको कह दिया कि तेरी इतनी अंश होगी
जितनी आकाश में तारे हैं, धरती पर इतनी अंशों की तेरी जितने रेत के कान हैं। तो इतनी बरकत, जेकर आप भी इतनी बरकत लेना चाहते हो तो बस पिता परमेश्वर की आवाज को सुनो। मैं क्या आवाज को सुनो। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम देखते हैं पिता परमेश्वर के वचन से शमूएल 11:12, 2 शमूएल उसकी 11:12 हम देखते हैं। दूसरा शमूएल, पंजाबी च शमूएल, हिंदी में दूसरा शमूएल 11:12 आयत। दाऊद ने उरैया से कहा, दाऊद ने उरैया से कहा, हाँ, आज यहीं रह, हाँ, और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरैया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। हालेलुया। हम देखते हैं, पहला शमूएल देख लेते हैं। अब दोबारा पहला शमूएल 11:12। पहला शमूएल 11:12 आयत। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब शाऊल को लोगों ने कहा कि लाओ हमारे पास उसको मार डाले, फिर उसने अपना बचाव किया, लेकिन बचाव करने के बाद भी उसने आलस किया। परमेश्वर के हुक्मों पर, उनकी विधियों पे चले नहीं, वो उस पर चला नहीं वो। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपने कोई भी काम करना है, पिता परमेश्वर के बीच से होके काम करना है। हालेलुया। तो आप पिता परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है। एक क्लैपिंग कीजिए जोर से। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। होता 24 उसकी 3 है। हम देखते हैं, यानी कि नीति वचन हिंदी में, नीति वचन और पंजाबी में का होगा 24 उसकी 23 आयत, 30 आयत 30। मैं आलसी के खेत के पास से, हाँ, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की, हाँ, निर्बुद्ध मनुष्य की दाग की बारी के पास से होकर जाता था। तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं, जम गए हैं, यानी कि पंजाबी में लिखा है जम गए हैं। और वह बिच्छू पौधों से ढक गए हैं, और बिच्छू और पौधों से ढक गए हैं। और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की है। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान, और हथियार बनकर
मनुष्य के समान आप पढ़ेगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। कहां से गुजर रहे थे परमेश्वर का वचन? आलसी के खेत के पास से। आलसी के खेत के पास से गुजर रहे थे। खेत सभी के खेत नहीं होते, सभी के खेत नहीं होते। खेत काम को कहा जाता है, हर एक का काम एक खेत की तरह है। जो आलसी अपने काम में आलस दिखाते हैं, उसके साथ ये होता है। ये वचन के मुताबिक क्या लिखा है, दोबारा रिपीट करो। मैं आलसी के खेत के पास से। हाँ, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्ध मनुष्य की। हाँ, निर्बुद्ध, यानी कि बुद्ध होते भी हुए बुद्ध नहीं है, उनकी आलस करना है अपने काम में। निर्बुद्ध मनुष्य की दाख की बारी के पास से। मनुष्य की दाख की बारी से होकर जाता था। तो क्या देखा कि वहां में सब कहीं कंटीले, यानी कि आपको मैं बताता हूँ, कंटीले यानी कि कंडों से भरा हुआ खेत, कंडों से, विषयों से, यानी कि पूरी तरह घेरा हुआ था उसको। ऐसे जो इंसान आलस करता है अपने दुनियावी काम में, जब पिता परमेश्वर के काम में, उसकी जिंदगी में लिखा ना, बिच्छू आए यहाँ पे, उनकी जिंदगी में वबा आ जाती है, बुला आ जाती है, जिसको हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं। दुष्ट आत्मा आ जाती है, शैतानी ताकत आ जाती है उसकी जिंदगी में। वो शैतान जब आ जाता है तो सारी जिंदगी, यानी कि सारी लाइफ अपनी को, बंदे की लाइफ को खराब करता है, कंडे कंडियालों से भर देता है, पूरी तरह उसकी जिंदगी को नष्ट कर देता है। जैसे कि खेत भरा हुआ है, ऐसे हर एक इंसान की जिंदगी में परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाती है, दुख बीमारियां आ जाती है, कारोबार खत्म हो जाते हैं, कर्जों से भर जाता है, बाहर बोझ के नीचे आ जाता है वो, जब वो आलस करता है। आज बहुत से भाई बहनों को हम कहते हैं कि चर्च में आइए, चर्च में आप आओगे आपके सारे कष्ट चले जाएंगे, चर्च में आप आओगे आपकी दुख चले जाएंगे, आपकी मुसीबतें चली जाएंगी, आपकी परेशानी चली जाएगी। तो आज मेरे भाई बहन क्या कर रहे हैं, हमारा काम बहुत है, जेकर मैंने काम पे छुट्टी की तो मेरे को निकाल दिया जाएगा। जो धरती का मालिक है उससे डरता है, धरती के मालिक से इंसान डरता है, लेकिन वो मालिक जिसने जिंदगी दी है उससे नहीं डर रहा। जिसने जिंदगी दी है उससे डरना चाहिए, जिसने ये श्वास दिए हैं उससे डरना चाहिए, जिसने आज तक हमें सही सलामत रखा है उससे डरना चाहिए। दुनियादारी तो चलती रहनी है, काम भी चलते रहने हैं, और खाना खाते रहना है, सोते रहना है, जागते रहना है, चलते रहना है। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिसने आपको इस जगह पे आपको जिंदा सही सलामत रखा है, श्वास दिए आपको, आपकी फैमिली को, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए, और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के घर में आने तो बिल्कुल तैयार होंगे, परमेश्वर के हुक्मों
वचन पर चलेंगे आप परमेश्वर के पवित्र बाइबल के जितने वचन हैं उसके बीच से चलेंगे, तो मैं कहता हूं आपको कोई कमी आने नहीं वाली है, आपको कोई कमी आने नहीं वाली। आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में बरकत आएगी, आपके बिजनेस ब्लेस हो जाएंगे, आपके बिजनेस ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं कहा आप जो कुछ मांगते आपको मिल जाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर का वादा है। उसने कहा जो मांगोगे तो दिया जाएगा, खड़काओगे तो ढूंढोगे पाओगे। हालेलुया। तो याद रखो पिता परमेश्वर का ये वचन कि कभी भी आप आलसी नहीं होना। क्या लिखा है पिता परमेश्वर के वचन में? हे आलसियों, चींटियों से जाकर सीखो, चींटियों से जाकर सीखो। क्या? आलस, जो आलस नहीं करना है, आगे वाली लाइन में बोल देते हैं हम, उनके काम पर ध्यान दे, हाँ उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, उसका कोई भी न्याय नहीं होता, ना प्रधान, ना कोई प्रधान, ना कोई जाजक, और ना प्रभुता करने वाला, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार अपना आहार धूप काल में संचय करती है, हाँ इकट्ठे करते हैं, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हाँ भोजन बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पे हाथ रखकर सोते रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब आप आलस करते हो, बेड पे सोते हो, तो थोड़ा सा सोने के बाद आपके ऊपर गरीबी आ जाती है, कंगालपन आ जाता है। कैसा? एक तो आप जो काम करते हो उसमें आलस दिखाते हो। जब आप आलस दिखाते हो तो आपके ऊपर कंगालपन आ जाता है। जब आप परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर के बीच आप आलस करते हो तो आत्मा से कंगाल हो जाते हो, पवित्र आत्मा चला जाता आपसे। जब आप आलस करते हो, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के घर टाइम से नहीं आते, तो आपसे पवित्र आत्मा चला जाता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, बात सुनो, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। कभी भी आलस मत करो। आलस आपको कुछ देने वाला नहीं है, कुछ देने वाला नहीं है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, कहता है, पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है, नीति वचन 24 की 33 हम देखते हैं। गवाओ पूरी तरह। नीति वचन 24 उसकी 33 आयत।
छोटी सी नींद, छोटी सी नींद, एक और झपकी, हाँ थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, हाँ, थोड़ी देर के लिए हाथ पर हाथ रखकर लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन तब तेरा कंगालपन डाकू के समान डाकू के समान और तेरी घटी और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान हाँ हथियार बनकर मनुष्य के समान आ पड़ेगी। आ पड़ेगी। हालेलुया। मैंने क्यों आपको दोबारा रिपीट किया है कि आपको पूरी तरह पता चल जाए। मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि जिसको नहीं पता चला उसको पूरी तरह पता चल जाए। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए और धरती की कोई ताकत आपको चुरा ना पाएगी। दूसरे से आमीन।